आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के इलाके और में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये और कोई आम सिटी नहीं थी, बल्कि इस जमाने की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट सिटी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से 4000 साल पहले जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस सिटी में आबाद थे, इसी टाइम का एक टेम्पल इस सिटी में आज भी मौजूद है, जिसे ज़ेगात आफ और कहा जाता है। ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें आज भी बनाना बहुत ही मुश्किल और महंगा काम होगा, और इसी बिल्डिंग की शेप को कॉपी करके यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट एजेंसी MI6 ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और सिटी में पैदा होना हजारों साल तक सिर्फ तौरात में लिखा हुआ था, लेकिन आज से तकरीबन 100 साल पहले 1930s में साइंटिस्ट को इराक के इसी इलाके से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल्स मिली, जिनमें साफ साफ इसी और सिटी का बार बार जिक्र है। साइंटिस्ट को इन इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ बहुत सारे और खजाने और ट्रेजर्स भी मिले। इन टेबल्स के इंस्पेक्शन से ये भी पता चला कि ये 4000 साल पुराने हैं, मतलब एग्जैक्टली इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टाइम के आसपास। उन बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस और खजानों को देखने के बाद अब दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि ये सिटी और इस जमाने की दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी सिटी थी। व्हिच मींस इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी छोटे से गांव में नहीं, बल्कि इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी में पैदा हुए थे। जैसे कि आज कोई न्यूयॉर्क में पैदा हो, और इस सिटी में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी आम घराने में नहीं, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर शख्स के घर में पैदा हुए थे, जिनका इस सिटी के बादशाह के साथ बहुत क्लोज ताल्लुक था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवानी से ही इस सिटी में बिल्कुल भी खुश नहीं था, और हमेशा ही इस सिटी के स्कॉलर्स और उलमा के साथ झगड़ते रहते थे, क्योंकि इस सिटी में लोग एक खुदा की बजाय बहुत सारे बत्तों की इबादत किया करते थे। और इन बत्तों में सबसे ताकतवर बत था मरदूक, जिसे ये सबसे बड़ा खुदा मानते थे। और इन सारे बत्तों की इबादत के लिए उस सिटी में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे, जिनमें से एक इज आई सेड इतना आलिशान टेम्पल आज भी दुनिया में मौजूद है। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए उस सिटी के एक टेम्पल के अंदर गए, और एक खुलाड़ी लेकर इन सारे बतों को तोड़ दिया सिवाय सबसे बड़े बत के, और फिर उस खुलाड़ी को इसी सबसे बड़े बत के ऊपर डालकर वहां से चले गए। जब उस शहर के लोगों ने आकर ये सब कुछ देखा, तो वो सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हो सकता है इस बड़े बत को इन सारों पर गुस्सा आया हो, इसीलिए उसने इन सारों को मार दिया हो। उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, बत थोड़ी कुछ कर सकता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, एग्जैक्टली, जब तुम्हें पता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर इनसे मांगते क्यों हो। लेकिन इस बात पर इन सबको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबरत बनाने के लिए उस सिटी के बादशाह की मदद से एक बहुत बड़ी आग तैयार की। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि ये बादशाह नमरूद था, और या नमरूद के अलावा कोई और था, क्योंकि तौरात और कुरान दोनों में इस बादशाह का नमरूद होने का कोई जिक्र नहीं है। अब जो भी हो, नमरूद या इस सिटी का जो भी बादशाह था, उसने इस सिटी के सारे लोगों को बुलाया और उनके सामने एक बहुत बड़ी आग जलाई। ये इतनी बड़ी आग थी कि लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंकने के लिए इसके करीब भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंकने के लिए उनके लिए एक कीटेबल या ऐसी कोई चीज तैयार की, ताकि उन्हें दूर से फेंका जा सके। ये सब कुछ और सिटी का एक बहुत बड़ा क्राउड देख रहा था, जो इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोग थे। और इस सारे क्राउड में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, सिवाय एक शख्स के, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम, जो इसी क्राउड के अंदर मौजूद थे। जैसे ही सारी तैयारियां कंप्लीट हुई, तो आग में फेंके जाने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही कि मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी है। और आखिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने आग की तरफ फेंक दिया। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सामने बिल्कुल सही सलामत इस आग के दरमियान से चलकर बाहर निकले। ये देखकर इस सिटी के सारे लोग बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसके बाद ये सारे लोग इतने डर गए कि उन्होंने दोबारा कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही नहीं की।